डॉट्स को कनेक्ट करके देखें तो आपको पता चलेगा ये लॉबिंग किस हद तक स्ट्रांग हो रही है। और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो इनिशिएटिव अभी उठाया है वो आप ज़रा सुनिएगा, आपको पता चलेगा कि कितने बड़े पैमाने पर कितनी अहम तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता रूनुमा हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 25 नवंबर और दिन है बुध का। आज मुल्क की सियासी मंजरनामे से लेकर आलमी मंजरनामे पर क्या क्या कुछ हो रहा है इसके ऊपर थोड़ी सी बात करनी है। ख़ास तौर पर बयानिए की जंग में कौन क्या कर रहा है। इस वक्त अगर अपोजिशन और हुकूमत को देखें तो यहाँ पर एक अलग बयानिए की जंग चल रही है। अगर मुल्कों के दरमियान देखें तो यहाँ पर भी नैरेटिव ही सबसे आगे दिखाई दे रहा है। एक हाइब्रिड वॉर है जिसमें नैरेटिव की गेम सबसे ऊपर दिखाई दे रही है। अपोजिशन जमातें अपने बयानिए को तयशुदा प्लान के तहत किस तरह से प्रमोट कर रही हैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान BBC से नाराज़ क्यों हैं, ये गुज़िश्ता व्लॉग में मैं जिक्र इसका किया लेकिन आखिर पे तफसील बताना भूल गया, तो आज इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। पाकिस्तान आलमी सतह पर मजबूत लॉबिंग कर रहा है, इसके कुछ अच्छे असरात भी सामने आ रहे हैं और एक अच्छी मुस्बत खबर भी आज आलमी मंजरनामे से सामने आई है। पाकिस्तान को एक अच्छी कामयाबी मिली है, उसके ऊपर बात करेंगे। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसी सारे मामले के पेश नज़र एजेंसियों को दिया है एक अहम टास्क। एक बहुत बड़ा फ़ैसला हुआ है कोऑर्डिनेशन को मजबूत करने के एतबार से, उस पर थोड़ी बात करनी है। और आखिर में अपोजिशन जमातों के दोगले रवैये पर थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो टॉपिक जो गुज़िश्ता रोज़ रह गया था, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान BBC से नाराज़ क्यों हैं। BBC के पाकिस्तान में नुमाइंदे हैं इलियास खान। उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की और इस रिपोर्ट में वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़्तिदार को कठपुतली इक़्तिदार करार देते हुए अपोजिशन का जो नैरेटिव था उसको प्रमोट किया और कहा कि ये इक़्तिदार भी जल्द ख़त्म हो जाएगा क्योंकि अपोजिशन की जमातें या PDM जो है वो मुत्तहद हो चुकी है। और भी लंबी चौड़ी स्टोरी उन्होंने लिखी और उसका लुब्बे लुबाब जो था वो फैक्ट्स बेस नहीं था बल्कि उनकी अपनी मर्ज़ी या ख्वाहिशात के मुताबिक था। ये इसलिए भी बात की जा रही है क्योंकि उनका जो ट्विटर हैंडल है और उसके ऊपर जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनको फिर दिखाया गया है और उससे ये पता चलता है कि वो PDM के नैरेटिव को आगे लेके बढ़ रहे हैं। उनकी ट्वीट्स को इंडोर्स कर रहे हैं, रीट्वीट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और उनके जलसों की कवरेजेस हो रही है। और भी डिफरेंट तरीके से ये पता चला कि उन्होंने एक बायस्ड तरीके से मुंतखब जमहूरी हुकूमत को, चूँकि ये छोटा नाम नहीं है, बरतानवी नशरियाती इदारा BBC एक बड़ा नाम है, उसके प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं किया। वज़ीर आज़म इमरान खान इस सारे मामले पर शदीद नाराज़ हैं। ना सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि हुकूमती तर्जुमान, स्पोक्स पर्सन या वफाकी वज़रा ने भी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। और फिर सरकारी सतह पर यानी वजारत इत्तलात तक के लेवल पर एक रीजॉइंडर जारी किया गया शिबली फराज की जानिब से और उसमें BBC की इस स्टोरी को ना सिर्फ मुस्तरद किया गया बल्कि जानिबदार करार देते हुए ये कहा गया कि BBC की ये स्टोरी ना सिर्फ हक़ाइक़ के मुनाफी है बल्कि इस तरह की ख़बरों से हुकूमत पाकिस्तान की भी साख मुतासिर हुई और BBC की अपनी क्रेडिबिलिटी भी दाव पर लग गई। शिबली फराज की जानिब से जो रीजॉइंडर जारी किया गया उसमें वाज़े तौर पर यह लिखा है कि गपशप पर मबनी ये स्टोरी अपोजिशन की सियासी क़यादत को खुश करने के लिए तो हो सकती है लेकिन इसका हक़ाइक़ से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है क्योंकि 2018 के इंतखाबात को रिग्ड बताना दरअसल ख़ुद हक़ाइक़ के मुनाफी है क्योंकि उस वक्त के सारे सर्वेज़ जो वज़ीर आज़म इमरान खान के हक़ में थे या PTI की मकबूलियत के हक़ में थे उन सबको नज़रअंदाज किया गया। ना सिर्फ उन सर्वेज़ को बल्कि जो फाफिन एक इदारा है उसकी जो रिपोर्ट्स थी इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद उनको भी नज़रअंदाज किया गया और BBC के उस रिपोर्टर ने अपना एक जो तज्जिया था उसको या ख्वाहिश थी उसको ख़बर की सूरत में बयान कर दिया। तो इस पर प्राइम मिनिस्टर शदीद नाराज़ हैं। अभी मालूम नहीं कि ये नाराज़गी कब तक चलती है। इसी तरह का अटैम्प्ट मुसलसल हो रहा है। जैसे आज हुकूमती तर्जुमानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि फ़िक्स्ड अदाद-ओ-शुमार अपोजिशन की जानिब से दिए जा रहे हैं मखसूस TV चैनल्स को, एंकर्स को और फिर उनसे प्रोग्राम्स कराए जा रहे हैं। और क्या वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं, तो जो शहबाज गिल साहब हैं उन्होंने अपनी एक ट्वीट में बताया है, दिखाया है कि किस तरह एंकर्स PTI के हक़ में, फेवर में या न्यूट्रल बात करते हैं उसका क्या रेशो है और PMLN के या अपोजिशन के हक़ में जब वो टिल्ट करते हैं अपने शो को तो उसका क्या रेशो है। तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा लेकिन हुकूमती तर्जुमान इस तरह की राय रखते हैं कि नैरेटिव की इस गेम में उनके साथ दो नंबरी हो रही है।
लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान की सतह पर, तो पाकिस्तान बयानिया की जंग में 2 कदम आगे दिखाई दे रहा है। वो इसलिए कि आलमी सतह पर जो हालिया इक़दाम किए गए हैं पाकिस्तान ने, ख़ास तौर पर हमसाया मुल्क भारत को लेकर, उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है। जो आए दिन हैमर किया गया है ना भारत को कि भारत यहाँ पर फंडिंग कर रहा है या दहशतगर्दी में मुलव्वस है या उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको इस हद तक हाईलाइट किया जा रहा है। पाकिस्तान की नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर जो लॉबिंग हो रही है उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है। कुछ स्टेप्स में मैं आपको बताता हूँ। पहले पाकिस्तान ने अपना डोजियर जारी किया कुछ दिन पहले, आपको मालूम होगा, उसकी तफसील में मैं नहीं जाऊँगा। उस डोजियर के बाद क्या हुआ, आप ज़रा डॉट्स को कनेक्ट करके देखें तो आपको पता चलेगा ये लॉबिंग किस हद तक स्ट्रॉन्ग हो रही है। और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो इनिशिएटिव अभी उठाया है वो आप ज़रा सुनिएगा, आपको पता चलेगा कि कितने बड़े पैमाने पर कितनी अहम तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता रूनुमा हो रही है। तो पहले डोजियर जारी किया गया जिसमें बताया गया पूरी आलमी कम्युनिटी को, और उसके ऊपर जो इंटरनेशनल कवरेज मिली पाकिस्तान को वो आप ज़रा देखिए, हैरान कुन कवरेज है। कौन कौन सा बड़ा अखबार नहीं है दुनिया का जिसने पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को आलमी सतह पर हाईलाइट ना किया हो। अब इस सारे सिनेरियो में वज़ीर आज़म इमरान खान और पाक फ़ौज के जो आला हुकाम हैं वो क्या कर रहे हैं वो ज़रा आप सुनिए। वज़ीर आज़म ने नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम करने की मंजूरी दे दी है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो हुई है, क्योंकि बहुत अरसे से जो पाकिस्तान की एजेंसीज़ के दरमियान जो खुफिया इतलात हैं उनकी तरसील का कोई बहुत ज़्यादा मजबूत और मरबूत मैकेनिज़्म डेवलप नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एक एजेंसी जो प्रीमियर एजेंसी है उसके लेवल तक सारी चीज़ें हो रही थी, दीगर एजेंसीज उस तरह से पार्टिसिपेट शायद नहीं कर पा रही थी जिसकी ज़रूरत थी। तो कोऑर्डिनेशन को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अब तमाम एजेंसीज़ का एक कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क कायम किया गया है जिसको नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी का नाम दिया गया है, और इसकी जो सरबराही है वो DGISI को दी गई है इतलात के मुताबिक, और मुस्तनद इतलात ही हैं हमारे पास। इनके मुताबिक DGISI इसकी सरबराही करेंगे, और जो राब्तों का फुकदान है ना सिर्फ वो ख़त्म हो सकेगा बल्कि हसास तरीन इतलात की सिर्फ हसास लोगों के पास ही मालूमात होंगी। इससे पहले नेक्टा कायम किया गया था, नेशनल एंटी काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, और उसमें भी यही कोशिश हुई थी कि सारा एक कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क कायम किया जाए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। तो बड़ी मुश्किल से फिर अब ये वाला डिसीजन हुआ है, और ये फार्मूला इंशाल्लाह अगर कामयाब हो गया तो पाकिस्तान का जो दिफाई निज़ाम है वो मज़ीद मजबूत होगा। और ये जो ट्रेस आउट हो रही हैं छोटी छोटी चीज़ें, और कितने हमले और कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता भी नहीं होती और वो नाकाम हो जाती हैं, वो इसीलिए कि ये एजेंसीज़ 24/7 काम कर रही हैं। ये कोई 1 2 3 4 एजेंसीज़ नहीं है, इतनी एजेंसीज़ काम कर रही हैं जिनका हमें शायद नाम भी पता नहीं है और लोगों का भी पता नहीं है, हो सकता है हमारे आसपास ही चल फिर रहे हों। तो ऐसा भी है। तो खुशाइन बात यह है कि ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क एक कायम हुआ है, और देखते हैं इसके आने वाले दिनों में क्या नताइज सामने आते हैं। बहरहाल पाकिस्तान का जो सलामती का या दिफाई मामलात का निज़ाम है वो इससे मज़ीद मजबूत होगा। फिर आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब हैं मुनीर अकरम, उन्होंने जो सेक्रेटरी जनरल हैं अक़वाम मुत्तहिदा के एंटोनियो गुतेरेस, उनको वो डोजियर पेश कर दिया है, और नाकाबिले तरदीद सबूत जो भारत या भारतीय एजेंसीज़ के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के हैं वो उनको दिए गए हैं, और उनसे ये दरख्वास्त की गई है कि इन नाकाबिले तरदीद सबूतों की रोशनी में अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा करे और भारत को मुदाखलत से रोके। बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल अरकान और गैर मुल्की सफ़ीरों को इकट्ठा किया और दफ्तर खारजा में बुलाकर सारे सबूत उनके सामने रख दिए। डोजियर का एक एक नुकात जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, और उसके साथ साथ ऑडियो वीडियो सबूत जो रिकॉर्डिंग्स थी, जो सब कुछ था, वो गैर मुल्की सफ़ीरों के सामने और अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल अरकान के सामने रखा गया। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है जब फैक्ट बेस्ड चीज़ें आपके सामने रखी गई हों। इसके अलावा ये जो मैं इंटरनेशनल लॉबिंग की बात कर रहा हूँ ना आपसे, इसका एक फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान को। अभी रिसेंट आज की डेवलपमेंट ये है कि सिफारती सतह पर पाकिस्तान को मिली है एक और कामयाबी। पाकिस्तान को इंटरनेशनल डेवलपमेंट लॉ ऑर्गेनाइजेशन का सदर मुंतखब किया गया है, तमाम तर भारतीय कोशिशों के बावजूद। कोशिशें ये थी कि भारत को सदारत
मिले, लेकिन वो सदारत पाकिस्तान के हिस्से में आई। 97 कंट्रीज़ इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं और इन 97 ममालिक पर मुश्तमिल ऑर्गेनाइजेशन की जो सरबराही है वो 3 साल के लिए पाकिस्तान को मिली है। जनवरी 2021 से लेकर 2023 तक पाकिस्तान इसकी सरबराही करेगा। आलमी सतह पर मुख्तलिफ जो लीगल फ्रेमवर्क्स हैं या रूल ऑफ लॉ से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं उनमें उनकी मॉनिटरिंग होती है या उनमें अपना इनपुट ये ऑर्गेनाइजेशन देती है। तो पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी है वो जौहर सलीम साहब करेंगे, जो इटली में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। तो ये एक खुशाइन बात है। और भी बहुत सी बातें हैं आपको बताने के लिए अच्छी अच्छी, लेकिन आज तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।